बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। की हाल है भरावां दा? ठीक हो? खुश राजी? अज दा विलाग और अज दी वीडियो ये ना अज अपने आपे ते ही है और जिवें सारे आखदे ना बतेन की होया। अक्सर कई बारी बंदा ना बड़ा चिर बीमार रहे ना तो फिर वो निका जिहा निकल आउंदा है। उस वेले बंदे आखदे यार तेन की होया, वो ही काम मेरे नाल बन गया। गल ये कि मैं ना तकरीबन अज तो कुछ अर्सा पहले शायद कुछ बंदियां वेख्या होवे मेरी जिसामत उस दे हवाले नाल ही कोई गल करनी आई। मैं कोई 110 किलो ते अपड़ गया। अपने भला होवे जनाब, मेरे छोटे भरा न डॉक्टर मिर्ज़ा आमर साहब उन्हों का मशवरा तो उन्होंने मुलाकात हुई तो वह दिन भाया मैंने शाह कि हूँ तू कुर्बानी लाने वाला तो आ जा तेन तोलीए तो सही तोले उन्होंने तो तकरीबन 110 ते अपड़ गया। तो हूँ वेखो ए मेरी वेस्टकोट पिछले साल पुरानी है तो ये है हूँ मेरे तो भी वड्डी हुई भी निक्की भी करानी है। चलो ये तो गल्लां होंदियां रहिंदियां। गल करने का मकसद है कि साढ़े डॉक्टर साहब मिर्ज़ा आमर साहब उन्होंने दी कोशिश और अल्लाह पाक दी करम नवाजी नाल मैं कोई 110 तो थले 80 ते आ गया। ये भी सिर्फ उन्होंने दी कोशिश है। उस हवाले नाल ये एक छोटी जी वीडियो है कि जेड़े बंदे मोटापे का शिकार नो या जिन्होंने बंदियां शुगर है, साढ़े डॉक्टर साहब जनाब बहुत ही अच्छे और काबल डॉक्टर नो आमर साहब ते फालिया शहर के अंदर उन्होंने हॉस्पिटल है अरशद मैडिकल सेंटर के नाम तो फालिया जो ना सरकारी अस्पताल तहसील हैडकुआटर वो तो परबत ते लांदे वाली साइड ते हॉस्पिटल है। तो जोड़ा बंदा भी कोई अपना शुगर तो परेशान है, शुगर नहीं जा रही, डॉक्टर साहब जनाब दवाइयाँ तो देंदे ही नहीं ना। उन्होंने कोशिश होती है कि दवाई थोड़ी तो थोड़ी खाई जाए। और इस दे नाल डॉक्टर साहब दी मिसेज साड़ी बहन डॉक्टर इफरा आमर जेड़े ने वो जिल्द यानी कि स्किन के स्पैशलिस्ट नो जिन्होंने बंदियां दे जिल्दी अमराज है या जिन्हों के वाल डिगते है वो भी इतने बंदे और वीकेंड से वो जरूर टाइम देंगे। मावां भैणा या जेड़े भी होर कोई मरद हजरात जिन्होंने किसी इस तरह के मसाइल वो भी उन्होंने चेक करवा सकते हैं। मैं तो जनाब अलहमदुलिल्लाह डॉक्टर साहब से बड़ा मुतमैन इस तो कि हकीकत है मैं वाशरूम जाने तो भी तंग हो गया इस वजन नाल ते हुण अलहमदुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन बंदा सौखा बह भी लेंदा है और हकीकत चो नमाज पढ़न तो भी तंग आस यानी कि मेरे को अत्ता ही हाथ भी नहीं बाण होंदा। ठीक है। और मजीद जेड़ा कोशिश ये करनी है मैं सारी वीडियो च गल नहीं दसनी कि अगों मैं लिसा होया किवें, क्योंकि इस वास्ते तो तुहानू एक चक्कर जिहड़ा है ना वो डॉक्टर साहब को लाना ही पौना है, अस्पताल आके पर्ची बनवानी पौनी है। लेकिन डॉक्टर साहब अलहमदुलिल्लाह कोऑपरेटिव नो वो जरूर सारियां गल्लां समझाण दे भी ते जे अगर दवाई की जरूरत पई तो वो दवाई देण दे भी। ते हुण इस हवाले नाल डॉक्टर साहब नाल गल करदे हां कि डॉक्टर साहब की आखदे ने ते की तुहानू दसदे ने। लेकिन मैं डॉक्टर साहब को उठन लग्या जरूर गल कर जानी है कि सारियां गल्लां इन्होंने इत्थे नहीं दसणियां। तो आओ जनाब डॉक्टर साहब नाल गल करिए। जी डॉक्टर साहब की हाल है तुहाडा? जी अलहमदुलिल्लाह बिल्कुल। मैं गल्लां पंजाबी च करनी है डॉक्टर साहब, तुसीं उर्दू बोल सकते हो। चलो ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मिर्ज़ा आमर है। मैं फालिया के अंदर बतौर माहिर ज़ियाबतीस काम कर रहा हूँ। ये आज हम बात कर रहे हैं मोटापा और शुगर के बारे में। जितनी भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, चाहे आप मोटापे का शिकार हैं, आप डायबिटीज़ का शिकार हैं, आप कोलेस्ट्रॉल का मसला बना हुआ है आपको, तो ये ऐसी बीमारियाँ ये आपके अपने हाथ में हैं। अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में से कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला इन बीमारियों से आप बच जाएंगे। मेरे जितने भी पेशेंट हैं जो मेरे पास आते हैं मैं उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का पैगाम देता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करें, अपनी ज़िंदगी में से कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स निकालें और ये सारी चीज़ें निकालें तो इंशाल्लाह ताला आप इन मसाइल से बच जाएंगे। दूसरा एक बड़ी अहम बात है, जब भी लोग मोटापे का शिकार होते हैं उनको हम कहते हैं कि आप मोटापा कम करें तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि अब हम वज़न कम करना चाहते हैं तो हमारी जो ज़िंदगी में से जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, हम भूखे मर जाएंगे, हमें फाके काटने पड़ेंगे, फिर जाकर हमें नतीजे मिलेंगे। हालांकि ऐसी कोई बात भी नहीं है। ये शुएब भाई हैं, ये तकरीबन 6 माह पहले मेरे पास आए थे। ये भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार थे, कोलेस्ट्रॉल इनका भी बढ़ा हुआ था और इनके साथ बड़ा प्यार है मुझे भी, ऑब्वियसली इनको भी मेरे साथ बड़ा प्यार है। तो इनको मैंने मशवरा दिया कि भाई आपने जो है ना अगर आप दवाइयों से बचना चाहते हैं
क्योंकि इनिशियल स्टेज पे हैं, आप दवाइयों से बच जाएँ, आप सब लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करें, इंशाल्लाह ताला आपकी जो है ना वो कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। अच्छा शेख भाई, मुझे ये बताएं कि जो वेट लॉस जर्नी है आपका, आप मेरे पास आए थे तो आपका वजन था 110 किलो, बिल्कुल। अब आपका वेट है 81, मतलब 81 किलो पे आप आ गए हैं तकरीबन 80। तो आप बताएं क्या आपने कितने फाके काटे हैं, कितनी का आपने इसमें आपको कुर्बानी देनी पड़ी है? डॉक्टर साहब अलहमदुलिल्लाह पहले तो ਤੁਹਾਡੇ मशवरे नाल कुर्बानी वाली तो गल ही कोनी, मतलब कि जो तुसा दसिया ना वो इतना लम्मा चौड़ा ना प्रोसीजर है कि बस सारा दिन भुखे वाला, वो तुसी आप दसिया कि तुसी हर चीज़ खा सकते हो, तो मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने वो हर चीज़ खाधी है। की खाते रहे? एक सिर्फ कोशिश की है जी कड़े की रोटी है ना उन घट कर दी है, उन घट किया है, ठीक है। बाकी तुसा दसिया कि तू फ्रूट भी खा सकता है, ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं, उस तो अलावा बारबीक्यू खा सकते हैं, लस्सी, ठीक है, लस्सी दूध दही, वो लस्सी हाँ ये है कि तुसा की सगनी नहीं पीनी, ठीक है, और वो चीनी भी नहीं पानी, उस तो बगैर वो भी पीती है चीनी, सॉरी दही जी है वो भी बगैर चीनी तो मैं तकरीबन रोज़ ही खा रहा खाँदा भी हाँ। तो अलहमदुलिल्लाह ਤੁਹਾਡੇ सामने ਤੁਹਾਡੀ दुआ नाल और कोशिश नाल अल्लाह पाक दी करम मेरे हो गया। बिल्कुल। देखें ना नाजरीन के वज़न कम करने के लिए आपको जो है ना, हाँ कुछ लोग हैं जिनको पापड़ बेलने पड़ते हैं, जिनका कोई और मसला होता है, मसला चल रहा होता है जिस वजह से उनका वज़न कम नहीं होता, वरना 60-70% लोग वो होते हैं जो सिर्फ थोड़ी सी लाइफ को मॉडिफाई करें तो उनका वज़न कम हो जाता है। अगर आप डायबिटीज़ का शिकार हैं, इनिशियली आपको अभी डायबिटीज़ हुई है, आपका न्यू केस है या प्री डायबिटिक है, तो विदाउट मेडिसन आपकी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल हो सकती है। आपको सिर्फ डाइट मॉडिफाई करना है, हल्की फुल्की वॉक करनी है, कुछ चीज़ें अपनी डाइट में से निकालनी है तो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। अगर आपको डायबिटीज़ को लंबा अर्सा हो गया है, आप किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो गए हैं, फिर आपको डाइट मॉडिफिकेशन के साथ साथ मेडिसन भी खानी पड़ेगी। अगर आप मेडिसन फिर नहीं खाएंगे तो फिर आपको आपकी जो मसाइल हैं वो बढ़ते जाएंगे और मज़ीद आपको परेशानियों का शिकार होते रहेंगे। शेख भाई क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को डायबिटीज़ और मोटापे के बारे में? क्या कोशिश करने से ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं या नहीं हो सकती? डॉक्टर साहब मैं भी ਤੁਹਾਡੇ सामने हाँ और बजुर्ग भी ਤੁਹਾਡੇ सामने वो भी ਤੁਹਾਡੇ मरीज हैं, खैर साड़ी फैमिली शुगर है तो उन्होंने भी ਤੁਹਾਡੀ कोशिश नाल शुगर भी कंट्रोल है और जी 450 ते आई वो भी आई थिंक 100 के राउंड अबाउट ही रही है और कोई मेडिसिन भी नहीं खा रहा, सिर्फ एक वो गोली छोटी जी जी रिकमेंड की है वो ही खाते पे तो वो सिर्फ वजह यह है कि जी तुसा एक उन्होंने खुराक या वो मेनटेन करवाई है वो वजह तो अलहमदुलिल्लाह वो बिल्कुल उन्होंने वज़न भी पता है मेरे यार काफ़ी है, वो वज़न भी थले आ गया और इस तो अलावा उन्होंने शुगर भी बिल्कुल कंट्रोल है अलहमदुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आखिर में आपको यही मैसेज है कि आप अपनी लाइफ में से जो लाइफ को मॉडिफाई करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करें। ये जो चीनी गुड़ शहद शक्कर है या रोटी है ये आपका मेन कल्प्रेट है। जब तक आप अपनी लाइफ में से इन चीज़ों को नहीं निकालेंगे आप वज़न भी नहीं कम कर पाएंगे। अगर आप डायबिटीज़ का शिकार हैं तो आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल नहीं हो पाएगी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, आप अपनी लाइफ चेंज करें और खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, वक्तें बाँटें। और आखिर दे ते बहुत शुक्रिया मेरे छोटे भाई डॉक्टर अमर साहब का, एक दिन को टाइम ही खसूसी लिया क्योंकि मरीज जो है वो साफ ज़ाहिर आते ही रहते हैं, इस टाइम थोड़े फ्री आन तो इन्होंने मैं कि थोड़ा टाइम दे दिया तो बाकी विजिट जरूर करो डॉक्टर साहब नो। डॉक्टर साहब का अगे एड्रैस तो उंज भी दसिया शुरू में भी कि डॉक्टर साहब तकरीबन 10 तो 5 बजे तक अपने हॉस्पिटल मौजूद होंगे अरशद मैडिकल सेंटर फालिया ते कोई भी बंदा बला झिझक जो है वो डॉक्टर साहब को आके अपना मशवरा कर सकता है। तो जेडे खास करके इस जाते दौर में तकरीबन जो है ना मोटापा तो आम ही है पै जाता है मोटापा और शुगर और उन्होंने बेहतरीन हाल है डॉक्टर साहब को। अल्लाह पाक सब नू सलामत रखे, खुश रहो, सोने रब दे हवाले।